प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हल करेंगे। कैसे हल होगा, उसमें पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक ऐसा पूर्णांक लिखिए, मतलब ऐसे पूर्णांक युग्म मतलब जोड़े लिखने हैं दो पूर्णांकों के जिनका योग -7 है। तो -7 अब हम देखते हैं कि ऐसी किन संख्याओं को जोड़ दें कि उसका योग जो है वो -7 आए। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसको जोड़ के -7 आए। इसमें हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे -5, -2 एक जोड़ा ये बन सकता है। इसको देखो, जैसे इसको कैसे हल करेंगे, -5 और प्लस -2 बराबर हो गया है -5 और -2 कितना आ गया, -7। जैसा कि हमारा प्रश्न ही था कि हमें -7 उसका योग लाना था, तो इस तरह से इसका योग -7 हमें मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त -4, -3 इसका योग भी हमें 7 मिलेगा। -4 प्लस -3 बराबर -4 -3 और ये आया -7। तो जो हमारे दो जोड़े बनेंगे वो होंगे पूर्णांक युग्म, जो हमारे बन के आएंगे वो होंगे -5, -2 और -4, -3। इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा प्रश्न है, उसमें हमें ऐसे जोड़े बताने हैं जिनका अंतर क्या है, -10। तो उसमें भी हम एक जोड़े पे विचार करते हैं, जैसे 12, -2 12, -2। जब हम इनका अंतर निकालते हैं, देखो इसका अंतर कैसे निकलेगा, -12 -2, ये हो गया -12 माइनस प्लस 2 कितना आया, -10 आया ना, -10 अंतर। तो हमारे इसमें इस तरह के जोड़े हो सकते हैं, जैसे 12, -2 -2, -8 -3, -7। इस तरह से हम ऐसे दो जोड़े निकाल सकते हैं जिसका अंतर -10 आए। अब योग शून्य वाला सबसे आसान होता है। इसमें केवल हमें दो संख्याएं सोचनी होती हैं। जैसे दो संख्याएं विपरीत चिन्ह के साथ ले लेंगे, जैसे -5, -5। जब भी हम इसको जोड़ेंगे 0 आएगा। -3, -3 -6, -6। इसके लिए तो अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। कोई भी दो संख्याएं हम समान दो संख्याएं विपरीत चिन्ह के साथ लिख के एक युग्म बना लें, समझो उत्तर 0 आएगा। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। यह है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। मतलब हमें ऐसे जोड़े लिखने हैं पूर्णांकों के जिसको घटाने पे 8 आए। तो देखो, पहला इसका मैं जोड़ा लिखता हूं, -2, -10। अब जरा इसको थोड़ा हल करके देख लेते हैं, आता है कि नहीं आता है। तो ये हुआ -2, ये अंतर के लिए हमने ये लगाया, यहाँ अपना दूसरा पूर्णांक, तो ये हो गया -2 + 10 बराबर 8। तो अंतर आ गया 8। वैसे ही हम दूसरे इसमें भी देख सकते हैं, इसका बी ऑप्शन भी हमारे पास में है, जैसे -3, -11। तो इसको हल करके देखते हैं। तो -3 -11, तो ये हो गया -3 + 11। इसका उत्तर भी 8 आएगा। तो इस तरह से इनके बहुत सारे हल संभव हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट बी पे आते हैं, जिसमें ये कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग है -5। मतलब हमें पहला पूर्णांक माइनस वाला लेना है, दूसरा पूर्णांक प्लस वाला लेना है। तो देखो, इसमें मैं एक योग देखता हूं, -10, 5। अब इसको हल करके देखते हैं क्या इनका योग -5 आता है। तो यहाँ करते हैं, इसको हल करके देखते हैं। -10 + 5, चूंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, अब हम इसको जोड़ के लिख लेंगे। कितना आएगा ये, -5।
वैसे ही और भी हो सकते हैं, -8,3 हो सकता है। इसको भी करके देख लेते हैं। -8 में 3 जोड़ लो, क्योंकि इसने कहा पहला ऋणात्मक तो ये ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक तो ये धनात्मक, और योग कहा था तो ये योग के लिए प्लस। अब इसका भी क्या आ जाएगा, -5। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े इसमें संभव है। चलिए एक और लिख देता हूँ इसमें, -15,10। इसको आप अपने आप से चेक कर सकते हो। उससे अगला आता है सी में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो इसमें एक हमें पहला ऋणात्मक लेना है, ये लो ऋणात्मक ले लिया। एक धनात्मक लेना है, ये ले लिया एक। तो -2,1 एक ऐसा पूर्णांक युग्म होगा जिसका अंतर -3 होगा। वो करके देखते हैं। -2 -1 कितना आया, मतलब -3। इसी के अनुसार इसमें -3 आ जाता है। अब बात करते हैं अगले उसकी। अगला प्रश्न है 3। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब टीम ए को -40, 10 और 0 अंक मिले हैं, और टीम बी को पहले राउंड में 10, दूसरे में 0 और तीसरे में -40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए और किसने कम? क्या हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम टीम ए के अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो टीम ए के अंकों का योग -40 + 10 + 0। -40 ऐसे ही, 10 और 0 हो गया 10। अब ये दोनों यहाँ विपरीत चिन्ह के हैं तो हम इसको घटा लेंगे। 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा, और 30 का साइन वही होगा जो बड़ी संख्या अर्थात 40 का है। तो ये हो गया -30। वैसे ही टीम बी के अंकों का योग, टीम बी के अंकों का योग होगा 10 + 0 और ±40। 10 और 0 हो गया 10, प्लस माइनस हो गया माइनस। 10 में से 40 जाएगा तो आएगा -30। तो यहाँ देखते हैं ना, टीम ए और बी दोनों के अंक समान है। यहाँ लिख देंगे दोनों टीमों के अंक समान है। क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यहाँ देखिए, पहले में क्रम अलग है, दूसरे में क्रम उन्हीं पूर्णांकों का अलग है, लेकिन दोनों का उत्तर समान है। यहाँ भी -30 है, यहाँ भी -30 है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब इसमें है इसका आखिरी प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। पहले को हम क्रम विनिमय नियम के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ -5 + -8 है, फिर है -8 + खाली जगह। मतलब इन दोनों संख्याओं का क्रम बदल दिया गया है। जो पहले पे है उसको दूसरे पे लाया गया, जो दूसरे पे है उसको पहले पे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों क्या, हाँ सही कहा, -5। अब यह है -53 प्लस कुछ संख्या जोड़नी है और फिर से ही -53। तो एक योज्य तत्समक हम जानते हैं शून्य जो होता है वो योज्य तत्समक होता है। उसको किसी संख्या में जोड़ें तो वही संख्या बचती है। तो इसमें हम यहाँ लिख लेंगे क्या, 0। अब ये यहाँ है 17 में क्या जोड़ा कि 0 है। अब हम जानते हैं कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर हम उसमें 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है। यहाँ 17 है, 17 में हम इसका योज्य प्रतिलोम -17 जोड़ लें तो उत्तर हो गया 0। वैसे यहाँ 13 -12, 13 -12 बचा क्या, -7, तो वो यहाँ आ जाएगा। इधर देखो -4, 15 + -3। इसको छोड़ देता हूँ, इसको आप अपने आप से भर लेंगे। धन्यवाद।